देखिए कल हम लोग एनसीईआरटी का 12 क्लास का 7.8 का हम लोग रिजल्ट पढ़ लिए थे। रिजल्ट का मतलब फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। आज इस पर हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। बहुत सारे रिजल्ट पढ़ लिए थे, एक बार और उस रिजल्ट को थोड़ा दोहरा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन दिया हो बाबू, ध्यान देना है, और वह ए से भी लिमिट में दिया हो, अगर इसका हमको इंटीग्रेशन करना हो तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नहीं, एच टेंस टू जीरो। क्या लिखेंगे वो? एच टेंस टू जीरो। और लिखेंगे एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये लिखेंगे। और कल जो फॉर्मूला ड्रॉ किए थे इसमें एच लगा करके इस फॉर्मूला को लगा दीजिएगा। एफ ए आ प्लस में एफ ए प्लस के एच आ प्लस में एफ ए प्लस के 2h। ऐसे ही यह अनंत तक कौन सी होता रहेगा बाबू? बढ़ता रहेगा। और लिख देंगे एफ ए प्लस कोष्ठ में क्या लिखेंगे? एन माइनस के 1 इंटू में एच, ये लिख देंगे। ये हम लोग का मेन फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन बनेगा। ये फॉर्मूला कल हम लोग ड्रॉ किए थे और यहाँ पर एच से आप लोग को गुना करना पड़ेगा अब क्वेश्चन बनाने के लिए। यह एच क्या है? ये पूरा वैल्यू जीरो बताएगा, क्योंकि एच जब जीरो है तो यहाँ पर एच से जब गुना करेंगे तो पूरे सिस्टम में जीरो हो जाएगा। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम 7.8 का सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ध्यान दीजिए। क्या डाउट है? कुछ डाउट है? चलिए ध्यान दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, करे इवेल्युएट द डिफिनिट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 20। ध्यान देना बाबू, गिवन सॉल्यूशन फर्स्ट। यहां से लिख देंगे गिवन। देखिए बाबू 7.8 में कल हम लोग पूरा रिजल्ट पढ़ लिए थे 12 क्लास एनसीईआरटी बुक का। उसमें एक फॉर्मूला हम बताए थे कि कोई भी इंटीग्रेशन आपसे यदि पूछा जाता है तो उसका लिमिट दिया रहेगा, क्योंकि अब हम डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करने के लिए हम बोले थे लिमिट एच टेंस टू जीरो एन टेंस टू इनफिनिट एच इंटू इतना फंक्शन। अब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आई बराबर में, और क्वेश्चन है आप लोग का ए से बी यहाँ पर एक्स डीएक्स। बाबू अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग डिफाइन इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम, मतलब लिमिट ऑफ सम का मतलब होता है लिमिट वाला फॉर्मूला और सम मतलब योग वाला फॉर्मूला यूज करके तो बनाना है। अगर ये क्वेश्चन है ये मेथड पर नहीं देता और हमसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो मान लेते हैं आई वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर जीरो से यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ पर दे दिया है एक्स डीएक्स, कहेगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो जब एक इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख देंगे। आगे पढ़ते हैं बाबू, लोअर लिमिट है इसको अपर लिमिट। जब भी लिमिट वाला क्वेश्चन होता है तो एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, 1 के स्क्वायरिंग 1 बाई में 2 माइनस के। अब आप जानते हैं एक बार अपर लिमिट रखा जाता है, माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखा जाता है, तो 0 के स्क्वायरिंग बटा 2, तो ये तो पूरा सिस्टम 0 हो गया ना, तो 1 बाई क्या बच गया 2, तो इसका आंसर हो गया। याद रहेगा। लेकिन इसको भी हम ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए एक्स का स्क्वायरिंग बाई में 2, यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ पर क्या लिख देंगे बी। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। तो यहाँ पर रखिए तो ये जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, आई हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। अब एक काम करिए 1 बाई 2 कॉमन कर लीजिए, 1 बाई 2 कॉमन कर लीजिए तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो गया ना, समझ में? इसका आंसर हो गया। लेकिन यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब बनाना है, लेकिन ये बोल रहा है एज द लिमिट ऑफ सम मेथड से बनाना है। तो आइए जब कहेगा एज द लिमिट ऑफ सम मेथड से बनाइए तो ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 5 नंबर में। देखिए इसका कॉन्सेप्ट पहले रिजल्ट हम समझा दिए थे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है हियर। हियर मीन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आपको एच एन निकालना है। क्या निकालना है सर? एच एन। एच एन कैसे निकालते हैं आप लोग बता दिए थे, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट बी का अपर लिमिट का काम कौन कर रहा है? बी। लोअर लिमिट का काम कौन कर रहा है? ए। तो ये हो जाएगा एच एन बराबर क्या? बी माइनस के ए, यही ना। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है गिवन। गिवन मतलब दिया है, ये फंक्शन दिया है। देखिएगा फंक्शन की जगह पर ये क्या दिया है? एक्स दिया है ना। अब इसमें ना आप क्या करिए, एक बार लोअर लिमिट रखिए। लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से ना, तो ए रखिए। अब ए रखिएगा यहाँ पर तो ए होगा। अब तनी तनी क्रम में बढ़ाते रहिए। चलिए एक क्रम कैसे बढ़ाते हैं, तो लोअर लिमिट ए है, ए में तनी से बढ़ाएंगे तो ए प्लस एच कहलाएगा। कौन सी कहलाएगा सर? ए प्लस एच कहलाएगा। इस फंक्शन रखिएगा, हम लोग का मेन फंक्शन हो गया। जैसे यहाँ पर रखेंगे ये हो जाएगा ए प्लस के एच। क्या हो जाएगा बाबू? ए प्लस एच। अब तनी से क्यों और ही बढ़ाइए, तनी बढ़ाइए। याद है कल फॉर्मूला तनी तनी। मान लेते हैं हमको ए से बी तक जाना है, तो एक बार हटा के ए से बी थोड़ी चले जाइएगा, तनी तनी होते हुए जाइएगा।
तो यहाँ पर थोड़ा हम और बढ़ाएंगे तो a प्लस टू एच कर देना, x के जगह पर रखेंगे ना, x है यहाँ पर x तो यहाँ पर a प्लस टू एच, तो जो नहीं a प्लस टू एच ना तो यहाँ पर रख दीजिएगा a प्लस के टू एच। ऐसे ही तनिक और आगे बढ़िए a प्लस के थ्री एच। ऐसे ही अनंत समय तक काम होता रहेगा, क्योंकि हम ये प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हम a से कहाँ b तक नहीं पहुंच जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर x की जगह पर इतना रखना है तो ये हो जाएगा a प्लस के थ्री एच। यह प्रक्रिया ऐसे ही अनंत समय तक होता रहेगा बाबू, अनंत समय तक होता रहेगा। और जब अनंत समय तक होता रहेगा तो लास्ट में क्या करिएगा, लास्ट वाला क्या होगा x की जगह पर a प्लस कोष्ट में क्या होगा n माइनस के वन इंटू में h। किसके जगह पर रखे हैं आप, x की जगह पर, जहां जहां x रखाएगा वही ना रखिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, x की जगह पर रखना है। और जब x की जगह पर ये रखिएगा यहाँ पर, ये सेम टू सेम ही होगा a प्लस कोष्ट में n माइनस वन इंटू में h। ये हो गया। अब एक बाद ना जगह नहीं है बाबू, मान लीजिए कि यह एक नीचे ना हम ऐसे कर देते हैं, इमेजिंग कर लीजिए। अब एक नीचे आप बाटा डाल दीजिए, ऐड करना होता है, एक नीचे कौन चीज डाल दीजिए बट्टा, अब एक ऐड करना होता है। यह बट्टा जो डाले हैं समझिए ये वाला बट्टा है, अब एक और आपको ऐड करना होता है, क्या करना होता है बाबू, ऐड डाल लीजिए। यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए, ये अनंत बार ए आएगा, अनंत बार nth बार, याद रहेगा। एन कब बार आ रहा है, तो एन ए कब बार आ रहा है, ए तो ए एन बार आ रहा है, कब बार आ रहा है एन बार। आगे चलिए यहाँ भी एच टू एच थ्री एच डेस, तो एक में से हम एच कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन करेंगे बाबू, एच। जब यहाँ से एच कॉमन करेंगे तो एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक। अरे सबसे सिंपल है, वो पहले बनाने तो दीजिए, हॉपलेस मत है, ये वो बना देते हो बस, दूसरा का एकदम 100 समझ में आ जाएगा। यहाँ से एच कॉमन करेंगे तो 2 होगा ना, नोट वाला नहीं आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेस। यहाँ से एच कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ऐसा ही लग रहा है, यहाँ से एच कॉमन करिएगा तो एन माइनस वन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन माइनस वन। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला पर नहीं चला गया, नोट वाला फॉर्मूला। चलिए अब इसके जगह पर देखिएगा हाई है या ए, ठीक है। अगर हाई कहीं दिखाई दे बाबू, हाई एच कॉमन की है ना, ठीक है। अगर हाई कहीं दिखाई दे तो हम नोट में लिखे थे, अगर ये कहीं दिखाई देता है तो आप लिखिएगा एन कोष्ट में एन माइनस वन बाई में 2, याद होगा आप लोगों को। इसका वैल्यू हम लोग निकालिए ना बाबू। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर, हम लोग फॉर्मूला के पास, यहाँ से लिखेंगे नाउ, नाउ मीन्स, अब यहाँ से लिख देंगे आई बराबर, ध्यान देना है बाबू, ये जो क्वेश्चन है ए से बी, यहाँ पर लिख देंगे एक्स डी एक्स, इसी का ना वैल्यू इतना आया है, इसी को ना सॉल्यूशन पर हम इतना लाए हैं, तो बराबर में लिख देंगे लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एन टेंस टू इनफाइनाइट है, एच है, याद रहेगा। अब आपको एच से गुना कर देना है, बड़ा ब्रैकेट। अब इसके जगह पर है सारा जोड़े हैं, है ना सारा चीज एक के जोड़ना है तो सब क्वेश्चन लिखाएगा, है डाटा सब क्वेश्चन में लिखाएगा। हेकरा जगह पर है जो आप लाइएगा लास्ट में ऐड करने के बाद इसको लिखिएगा, अरे एकदम ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एन ए प्लस में एच एन फर्स्ट में एन माइनस वन, बाई में बाबू 2, बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए। बताइए समझ में आया, समझ में आ गया। अब बाबू है एच से गुना करिए, जैसे ही एच से गुना करिएगा तो लिमिट लिखते जाइएगा। लिमिट तब तक आप लोग लिखते हैं जब तक कि वैल्यू नहीं रखा जाता है, जैसे ही वैल्यू टेकर में पुट कर देंगे लिमिट लिखना बंद कर देंगे। चलिए यहाँ से लिख देंगे एन टेंस टू इनफाइनाइट, एच से गुना करिए बाबू। जब ए से गुना करिएगा तो एच एन हो जाएगा ना, है में जब ए से गुना करिएगा तो एच एन ए हो जाएगा ना, हो गया ठीक है। अब देखिएगा एच में हेकरा से गुना करिए तब प्लस में एच से गुना करिए तो एच स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बाबू। अब बताइए ना, या तो एच एन रहे या तो एच स्क्वायर एन स्क्वायर है, तब ना हम एक वैल्यू बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। अभी वो एच स्क्वायर वो एन रहता, क्या वैल्यू रखाएगा बी माइनस ए, नहीं रखाएगा। तो इसी नहीं वैल्यू रखने के लिए एन है ना, तो एन स्क्वायर कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। अब कहेगा एन स्क्वायर कहां से गया, तो एन कॉमन कर लीजिए, खींचिए करेंगे। जैसे ही खींचिएगा एन को बाहर निकालिए तो यहाँ पर एक बचेगा। अब कोनो भी चीज में से जो कॉमन किया तो नीचे लिख लीजिए। कौन से हम कह देंगे 2 में से 5 कॉमन करिए, तो 2 में से 5 कॉमन करिए, तो 2 में से जब आप 5 कॉमन करिएगा तो यह 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5। अरे समझ में, ठीक है। हम कह दें x में से 2 कॉमन कर लीजिए तो x/2, 2 कॉमन किए हैं। अरे समझे, x में से 2 कॉमन करिए तब ना सोचेगा। तो उसी तरह से एन स्क्वायर बनाना था तो एन खींच लीजिए, ये आदत डाल दीजिए, रोज आएगा। एन कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर 1 बचेगा, एक में से कॉमन करिए तो 1/n हो जाएगा, एक बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। बताइए समझ में कि नहीं आया। चलिए अब इसका हम वैल्यू रखने जा रहे हैं बाबू, जब वैल्यू रखेंगे तो लिमिट लिखना बंद कर देंगे, याद रहेगा ना। समझ में आया, कोई डाउट है? अरे पूछिए सर जी। नहीं बाबू, एच एन का वैल्यू कितना है,
बी माइनस ए, तो ऊपर हम रख देंगे बी माइनस के ए, और गुना में क्या है ए या प्लस, वही कर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, तो बताइए ना एच स्क्वायर एन स्क्वायर, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दें, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, आगे देखिएगा गुना में वन, तो वन माइनस एक बट्टा, तो एक बट्टा एन कितना है बाबू इनफाइनाइट। अब बताइए ना फर्स्ट ईयर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसी में सीजी में, वन एन कितना आए होगा, काहे नहीं होगा बाई टू होगा। चलिए आज देखिएगा वन बाई इनफाइनाइट हम लोग सीजी में पढ़ते आ रहे हैं, सूर्य कितना जीरो पढ़ते आ रहे हैं ना, तो एक जगह पर हम क्या रख दे बाबू जीरो रख दे, इधर नीचे क्या डाले बताइए टू, मतलब ये स्टेप समझ में आया ना, टू छोड़ दिए थे लिख दिए बाद में, समझ में आया ना, समझ में आया आगे। अब देखिए सॉल्यूशन कर लीजिए, ए में बी से गुना करिएगा तो ए बी, ए में से गुना करिएगा तो ए स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, अब एक में से देखिए ना यहाँ पर b माइनस ए का होल स्क्वायर है गुना में, भाई वन माइनस जीरो हो गया ना बाबू, यह वन माइनस के जीरो हो गया। एक रहेगा वन माइनस जीरो लिखिए, क्वेश्चन में बंद कर दीजिए, बट्टा में क्या लिख दीजिएगा दो, इधर आ जाइए ध्यान देना है, जब इधर आ जाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस के ए स्क्वायर, आगे देखिए बाबू प्लस है ना, ठीक है। और देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा में टू। अब देखिए ना एक में से जीरो घटेगा तो एक ना बचेगा, एक से गुना करिएगा तो ही ना हो जाएगा, क्लियर है, टू छूट गया, अब टू सही है। हाई देखिए तो एक में से जीरो घटेगा तो एक ना बचेगा, एक के में गुना करिएगा तो इतना ना होगा, कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे क्या है वन, एक का दो कैल्सियम बाबू दो, दो में ए से गुना करिएगा तो दो को ए बी, दो में स्क्वायर गुना करिएगा तो दो स्क्वायर, प्लस में दो से दो खत्म, खत्म ना, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस के ए स्क्वायर है ना। अब देखिएगा दो को ए बी खत्म ना, अब बताइए हाई बी स्क्वायर बच गया ना, माइनस दो स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा तो माइनस स्क्वायर लिख दें, बटन क्या दो, एक रहेगा हमें मन है वन बाई टू बाहर निकाल के कर लिए बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, याद है आ गया समझ में। अगर एज ए लिमिट ऑफ सम पर यह नहीं बनाना होता, खाली हम लोग को बोल देता इसको सॉल्यूशन करें ए से बी यहाँ पर dx, तो सिंपल तरीका से हम लोग बना लेते एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई में टू, ये क्या है बाबू ये क्या है बी, एक बार अपर लिमिट रख दीजिए बी स्क्वायर बाई में टू, एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए ए स्क्वायर बाई में टू, वन बाई टू कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, खत्म। अरे सुनिए इसका मतलब ये है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन जब वो घर पे बनाइएगा, अगर आंसर है ना गड़बड़ाता है तो सबसे पहले ही बना के देख लीजिएगा, जितना आएगा बनाने के बाद उतना आ रहा है तो ठीक है, वरना गलती आएगा ढंग, ठीक है। ये प्रोसेस किनको ना समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा, ठीक है ना, लेकिन आ जाएगा बनाने में, उतरिए। ये क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड में 5 नंबर में आता है, और इसकी पहचान है कि क्वेश्चन में कहेगा कि लिमिट ऑफ द सम मेथड के हिसाब से इसको सॉल्यूशन करिए, तो इसका पूरा रिजल्ट हम लोग पढ़ लिए थे कल। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाबू गिवन, गिवन मीन्स दिया है, आई बराबर में एक क्वेश्चन दे दिया है, देखिएगा इसका लिमिट है 0 to 5, और यहाँ पर दे दिया है बाबू एक्स प्लस के 1 dx। एनसीईटी का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बाबू, लिख देते हैं यहाँ पर हियर, हियर मीन्स यहाँ, सबसे पहले आप लोग निकालते थे एच एन, क्या निकालते थे बाबू एच एन, एच एन कैसे निकालते थे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसके बाद से हम लोग एक बार और लिखते थे हम लोग गिवन, गिवन मतलब होता है दिया है, बताइए ना फंक्शन की जगह पर कितना दे दिए बाबू एक से प्लस होना, एक का समीकरण ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग हम बता दिए थे एक्स की जगह पर हम लोअर लिमिट रखते रखते तनी जोड़ते जाएंगे, एक ग्राफ बनाए थे ऐसे करके, आप लोग को याद होना चाहिए, और आप लोग बता दिए थे मान लेते हैं लोअर लिमिट एक्स बराबर ए है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक चल करके गया है बी, अब एक बार हैचाक दे ए से बी तक तो नहीं पहुंचा होगा 0 से 5 तक, यह चला होगा तो छोटा छोटा खंड बनाते हुए गया हुआ होगा ना, तो शुरू में मान लेते हैं 0 गया होगा, ओकरा बाद 43 एच गया, ओकरा बाद 2h गया, 3h गया, ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेगा 0 से 5 तक पहुंचेगा, इसीलिए इसमें हम पहले लोअर लिमिट हम रखते हैं। बताइए हमारे पास लोअर लिमिट क्या है बाबू 0, जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तनी से और ही आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, वो कहाँ तक पहुंचना है 5 तक पहुंचना है, तो हम यहाँ पर 0 प्लस एच कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू 0 प्लस एच, लोअर लिमिट याद है ए प्लस एच, फिर हम लोग लिखते थे ए प्लस 2h याद है, इसी तरह हम लोग जोड़ते जोड़ते कहां पर पहुंचेंगे 0 to 5। जैसे हम यहाँ पर रखेंगे बाबू तो x के ऊपर 0 प्लस एच रखेंगे, तो बताइए ना 0 प्लस एच प्लस में 1 है ना यहाँ पर, तो बताइए क्या हो जाएगा h प्लस 1 है ना होगा 0 हट जाएगा,
थोड़ा और आगे बढ़िए, अगर हम 0 + 2h रख देते हैं बाबू इसमें, तो यहाँ पर x की जगह पर जब इसको रखिएगा 0 + 2h + 1, तो बताइए ना क्या हो जाएगा, 2h + 1 होगा ना। चलिए आगे एक बेरोली रखिए, कम से कम 3 में रखा जाता है, 3 तक रखिएगा, ठीक ना। चलिए आप दुइयों के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 रखिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। 0 प्लस की कितना हो जाएगा 3h, ये हो जाएगा बाबू 0। किसके जगह पर रखे हम, x की जगह पर। 0 प्लस में 3h, प्लस में इसमें क्या है पहले से h 1 है। अब इसको ऐड करिएगा तो 3h + 1 हो जाएगा ना। यह प्रक्रिया ऐसे ही अनंत तक होती रहेगी ना बाबू, अनंत तक होती रहेगी। चलिए अब लास्ट में जब हम लोग पहुंचेंगे तो हम लिखेंगे 0 प्लस, हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस कोष्ट में n - 1 × h, याद है बाबू। तो a का काम कौन करता है, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 प्लस के n - 1 × h, समझ में आ गया होगा। अब जहां जहां x होगा ना वहां पर हम ये डाटा रख देंगे, ठीक है। तो 0 हटा दीजिए, डायरेक्ट इसको रख दीजिए। तो जब 0 प्लस में n - 1 × h, प्लस क्या होता है तो प्लस के 1 है, तो बताइए ना 0 हट जाएगा ना, क्या बचेगा n - 1 × h, प्लस की बाबू 1 है, h है, समझ में आया। अब आप लोग क्या करते हैं, बट्टा डाल देते हैं, इस सारा को हम जोड़ेंगे एज ए लिमिट ऑफ सम, सम मतलब जोड़, तो हम क्या करेंगे बाबू, ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड। अब ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग जोड़ेंगे, h है, 2h है, 3h है, तो h कॉमन कर लें, h कॉमन कर लेंगे तो 1 + 2 + 3 + डैश अनंत नहीं आएगा, आ जाएगा। अब देखिएगा ना h कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा n - 1, तो ये फॉर्मूला नहीं है कि हम लोग वाला 1 + 2 + 3 + नोट करके लिखे थे, यदि 1 + 2 + 3 ऐसे डैश रहेगा, एक फॉर्मूला n कोष्ठ में n - 1 बाई में 2, याद है। तो ये आ गया, आगे क्या है बाबू 1 1 1 1 1 1 1 1 अनंत तक ले, यानी 1 कब हो तो 1 n गो, 1 कब हो तो 1 n गो, समझ में आया। तो मतलब हम n खाली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक कगो, एक कगो तो n गो, समझ में आ गया। और थोड़ा एक करके थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ पर h है तो हम लिख देते हैं h गुना, ये बताइए ये कॉन्सेप्ट हम बता दिए थे, जब भी किसी क्वेश्चन बनाते समय इतना डाटा आवे तो एक फॉर्मूला हम बताए थे, लिखिएगा n कोष्ठ में n - 1 बाई में बाबू 2। चलिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस डाल दीजिए, आगे क्या है बाबू n है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, याद रहेगा। अब जब ये पूरा वैल्यू रखा जाता था तो इसी के जगह पर नहीं सारा लिखाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देंगे नाउ, नाउ मीन्स अब यहाँ से देखिएगा i बराबर में, बताइए क्या है सर, 0 to 5, ये क्या है x + 1 dx। अब बताइए ना इसके जगह पर हम लोग क्या लिखें, याद है, लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर h से गुना करके है पूरा जोड़ा गया है, तो है ना रिजल्ट आया है। देख रहे आप क्वेश्चन लिखते थे h n - 1 बाई में 2 प्लस में बाबू n, याद है। अब हम लोग h से गुना करते थे, याद होना चाहिए आप लोगों, तो यहाँ से लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 और n टेंस टू इनफाइनाइट, h में h से गुना करिएगा बाबू तो h² हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू h²। अब बताइए ना, या तो h n होना चाहिए या तो h² n² होना चाहिए, यही ना, तब ना वैल्यू रखिएगा, तो h² हो गया, तो हम प्रयास करेंगे n² आ जाए, क्या जाए n स्क्वायर, तो n² लिख दीजिए, n² कहां से आया भाई, n कॉमन किए थे तो 1 बचेगा, में से n कॉमन करिए तो 1 बाई n हो जाएगा, लिखा गया। अब भाई h में एकरा से गुना कर दिया, भाई h में n से गुना करेंगे तो बताइए ना क्या हो जाएगा, hn, लिख दे, लिख दे। अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, अब लिमिट हटा दीजिए, बताइए ना सर hn कितना है 5 बाई में 2, भाई बताइए ना बाबू hn कितना आया है 5 आया है, कितना है बाबू 5, तो बताइए ना h² n² को हम लिख दे 5 के स्क्वायर, क्या लिख दो बाबू 5 के स्क्वायर और गुना में 1 - 1 बटा n कितना रखें इनफाइनाइट, तो बताइए ना इनफाइनाइट अब रखिए मत, डायरेक्ट यहाँ पर 0 रख दीजिए, आप प्लस नहीं बताइए बाबू, यहाँ कर 2 लिख दे नीचे, यहाँ पर hn कितना है बाबू 5 है, तो यहाँ पर बट्टा के सीखिए आप 5 बटा 1 लिख दीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू भाई देखिएगा 1 बटा इनफाइनाइट हम लोग शुरू से सीखते रहे, क्या रखेंगे 0, अब बताइए ना 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, गुना में 1 तो 25 है, बट्टा में 2 प्लस में बाबू 5 नीचे 1 और 2 और 1 एलसीएम 2 2 से 2 खत्म 25 प्लस में 5 दूना 10, ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 35 बटा 2, कितना हो जाएगा 35 बटा 2। बाबू अगर इसको चेक करना होगा हमारे आंसर सही है या गलत है, इसका तरीका आप लोग बता दिए हैं, i बराबर में 0 से 5
एक्स प्लस के वन डी, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई में टू, आई वन का इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ पर एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रखिए, 5 स्क्वायरिंग 25 बटा में 2 प्लस में 5 रख दीजिए, माइनस एक बार जीरो रखिए तो 0/2 जीरो ना, आई के ऊपर कौन सी जीरो ना बाबू, तो ये तो खत्म हो गया ना। ये बताइए 25/2 प्लस 5 ये टर्म आ गया ना, कितना आ जाएगा 35/2, यानी हमारा बनाया हुआ पूरा तरफ क्या है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है एज ए लिमिट ऑफ सम के मेथड से, तब 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा और पूरा ईमानदारी से बनाइएगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना सर, ठीक है उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आई बराबर यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 3, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बाबू। अच्छा मान लीजिए अगर इसका हमको आंसर चेक करना होता बनाने से पहले, तो बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है बाबू 3 है, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 बाई में 3 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 3 के पावर 3 करिएगा कितना हो जाएगा 27 बटा में बाबू 3 माइनस 2 का पावर 3 करिए कितना हो जाएगा 8, तो नीचे कितना है 3 है ना, समझ में। अभी काटिए मत, काटिए तो मामले गड़बड़ जाएगा, 3 3 आया है ना तो एलसीएम ले लीजिए, और ऊपर कितना हो जाएगा 27 माइनस के 8, अब अगर घटाइए कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19/3, मतलब हम बनाए तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, हाँ 19/3 आना चाहिए, इधर कोनों में लिखना लीजिए 19/3, अगर हमारे आंसर आ गया इतना तो समझिए हमारा बनाया हुआ प्रोसेस क्या है, सही। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो गया, लेकिन मान लेते हैं क्वेश्चन अगर 5 नंबर में देता है एज ए लिमिट ऑफ सम, कैसे बनाइएगा, तो आप लोग को हम बताए हैं, सबसे पहले लिखिएगा हियर, हियर में तो बाबू यहाँ, चलिए अमित बाबू ध्यान दीजिए, एच एन निकालिएगा, 3 में से 2 घटा दीजिए, तो 3 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बाबू गिवन, क्या लिखेंगे गिवन, हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है बाबू वह क्या है बताइए ना, एक्स स्क्वायर है, यही ना है, ठीक है। आप हमेशा एक तरह के ए मानते आए हैं तो इसको ए ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें ना लोअर लिमिट एक्स की जगह पर रखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जैसे यहाँ पर आप 2 रखिएगा, क्या बाबू 2, तो 2 का स्क्वायरिंग यहाँ पर कर दीजिएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। आप जैसे ही 2 से तनिक की ज्यादा बढ़ाइए, अब 5 तक 3 तक जाना है तो एक बार 2 से हटा के 3 पर थोड़ी चले जाइएगा, 2 से 3 तक जाना है तो 2.1 2.2 2.3, तो वही 2 प्लस एच लिखे हैं तनी से ज्यादा, तो यहाँ पर जैसे ही 2 प्लस एच करिएगा तो एक्स स्क्वायर क्या लिख दें 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, अब ये सीधी सी बात है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 2 प्लस में बाबू 2h, यही ना, लोअर लिमिट में कौन बढ़ाते जाइए, एक बार 0 बढ़ाए, एक बार h बढ़ाए, एक बार 2h, एक बार 3h, एक बार 4h, ऐसे चलिए एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या लिख दें 2 प्लस में 2h का होल स्क्वायर, अभी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर तो 4 2ab, तो 2 दूना 4 4 दूना 8h, यही ना, प्लस बी स्क्वायर तो 2 के स्क्वायरिंग 4, h के स्क्वायरिंग h स्क्वायर, एक बार और ही रख लेते हैं 3 वो हो जाए, 2 प्लस में बाबू 3h, जब यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस के 3h का होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिएगा यहाँ पर a स्क्वायर तो 4 2ab तो 3 और 6 दूना 12a, प्लस में b स्क्वायर तो 3 की स्क्वायरिंग 9, और h स्क्वायर बाबू h स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग लगातार बदलते जाएंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, वैल्यू निकलते जाएगा, लास्ट में जब हम वैल्यू रखेंगे a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू के h, जब ये वैल्यू रखेंगे तो कह रहा है स्क्वायरिंग कर दीजिए, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे बाबू a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू में h, जब इसका स्क्वायरिंग करिएगा तो ध्यान दीजिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, इसको अलग बना के डायरेक्ट रख दीजिए n माइनस 1 इंटू में h, ये क्या होगा बाबू होल स्क्वायर, ये पूरा a है, ये पूरा क्या है b है, फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर, तो लिख देंगे स्क्वायर प्लस में 2ab तो 2ab n हुआ प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिख दें n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, लिख दे बाबू, ठीक है। तो इतना डाटा हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे a स्क्वायर, तो a का काम कितना कर रहा है बाबू 2 कर रहा है, 2 कर रहा है ना बाबू 2, तो यहाँ पर आप लिखिए कितना 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर बाबू 4, 2a भी ना, तो 2a, तो a का काम कितना कर रहा है 2, तो 2 दूना 4, उसमें n माइनस इंटू h लिख देना, समझ में आ रहा है। तो बताइए क्या लिख दें a स्क्वायर तो 4 प्लस में 2ab तो 2 दूना 4, कोष्ठ में n माइनस 1, b कितना गुरुजी h,
2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस में बी कितना है ना है, तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर है इंटू में एच स्क्वायर। अब ये बट्टा डालेंगे, अब सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि एज ए लिमिट ऑफ सम के मेथड से बनाना है। जैसे ही ऐड करिएगा तो देखिए यहाँ पर चार 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 अनंत तक आएगा ना बाबू, चार को गो एन गो, चार को गो एन गो, तो यहाँ पर लिख देंगे चार तो है लेकिन एन बार है, कौ बार है बाबू, एन बार। समझते जाइए, सीखते जाइए भाई, 4 गो एच, 8 गो एच, 12 गो एच, ऐसे अनंत तक चलते रहेगा। हम इसमें ना कॉमन कर लेते हैं, देखिएगा इसमें से कॉमन कर लेते हैं बाबू एच, क्या कॉमन कर लेते हैं, जब एच कॉमन कर लीजिएगा तो चार बचा, और चार को हम लिख देंगे यहाँ पर, देख लीजिए चार को लिख देंगे 2 के स्क्वायरिंग ना, किसके स्क्वायरिंग, अच्छा यहाँ पर अगर हम चार कॉमन कर लेते हैं तो और ही आसान हो जाएगा। देखिए ना सर जी, चार अगर कॉमन कर लेते हैं तो एक बचेगा ना, समझ में आया। अरे चार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार एच है, चार कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर एगो एच बचेगा, देखिए ना, देखिए को एच, एगो एच, यहाँ से चार कॉमन कर लेंगे तो 2 गो एच बचेगा, यहाँ से चार कॉमन कर लेंगे तो 3 गो एच बचेगा, ऐसे ही डायरेक्ट आगे बढ़ते रहेगा। अगर कोष्ट बंद करिए ना, क्या बचेगा उसका हल देना है। आगे देखिए प्लस में इसको देखिएगा एच स्क्वायर 4 एच स्क्वायर 9 एच स्क्वायर अनंत तक जा रहा है। अगर हम यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले बाबू, जब यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन करिएगा तो 1 बचेगा ना, क्या बचेगा 1, और 1 के स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन करिए तो 4 बचेगा, 4 को आप 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर एच स्क्वायर तो 9 बचेगा, 9 को आप 3 के स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे ही अनंत तक बढ़ता रहेगा ना। और यहाँ पर एन माइनस वन का होल स्क्वायर बच जाएगा, समझ में आया, ठीक है। कोना में ज्यादा बना दिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लंबा होगा इसीलिए। अब बताइए नहीं करें कैसे लिखे हम, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दें 4n प्लस में यहाँ पे लिखे हैं 4 है ना, और कोर्स में क्या है बाबू, h प्लस एक बार फिर स्क्वायर है 2h प्लस में कितना 3h प्लस में डेड है ना है, ठीक है, कोर्स बंद कर दीजिए। आगे बढ़िएगा प्लस में h स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायरिंग प्लस 2 के स्क्वायरिंग प्लस में 3 के स्क्वायरिंग प्लस डेड, लास्ट में क्या बचेगा इसमें n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसको नहीं लिखिए, हटा दीजिए, जगह का अभाव है। यहाँ पे देखिएगा 4n प्लस में 4, ये देखिएगा सर h प्लस में 2h प्लस में इतना, एक में से अगर h कॉमन कर लिया जाए, क्या कॉमन कर लिया जाए h, अगर आप h कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बचेगा ना, फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा h स्क्वायर इसी तरह से 1 के स्क्वायरिंग प्लस 2 के स्क्वायरिंग प्लस में 3 के स्क्वायरिंग प्लस डेड अनंत। अब यहाँ पर फॉर्मूला डाल दीजिए 4n प्लस में 4h है ना, 4h है ना। अब यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा तो क्या लिखिएगा n कोष्ठ में n माइनस वन बाई में 2। अच्छा भाई देखिए h स्क्वायर, आई किसका फॉर्मूला है सर, n कोष्ठ में n माइनस वन और कोष्ठ में 2n माइनस वन बटा में 6, पता है ना समझ में आया। अरे इसका फॉर्मूला ये है, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ये है ना, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से नाउ, ध्यान दीजिएगा, नाउ आई बराबर में क्या दिया है 2 से 3, और यहाँ पर क्या बाबू x स्क्वायर ds, तो लिखिएगा ना यहाँ पर, क्या कोई दिक्कत है, कुछ डाउट है, अब लोग कुछ डाउट है, आप लोग देखिए इधर ए में दुका ए में h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और क्या लिख दे n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर h से गुणा करेंगे ना, a से गुणा करेंगे, इसको लिख लेंगे 4n प्लस में 4hn कोष्ठ में n माइनस वन बाई में बाबू 2, आप प्लस में यहाँ पर देख लीजिए h स्क्वायर n माइनस के 1, यहाँ पर क्या लिखिएगा 2n माइनस के 1 बटा में 6, ये हो गया। अब इसका वैल्यू आप लोग रख दीजिए, पहले गुना कर लेते हैं, जैसे ही गुना करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू इनफाइनाइट, h से गुना करिए तो बताइए ना 4hn हो जाएगा ना, हो गया, एल है h है तो h ना हो गया, आप प्लस में इसको देखिए, इसमें गुना करिएगा तो 4 और h में इससे गुना करिए क्या हो जाएगा h स्क्वायर, तो एक n स्क्वायर बनाएंगे ना, ये तो हर बेरी आ रहा है तो n स्क्वायर बना दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 1 माइनस वन बाई n, समझ में आ गया होगा। एक नीचे क्या लिख दो बाबू 2, ठीक है। आप प्लस में अब बताइए h में सबसे गुना है ना, तो h में जब इसको h स्क्वायर गुना करिए तो h क्यूब हो जाएगा ना, अब इसको हमको n क्यूब बनाना है, क्या बनाना है n क्यूब, तो n को हम क्यूब लिख देते हैं, एगो हेमे से n ले लीजिए, एगो हेमे से n ले लीजिए, तो n स्क्वायर है, n स्क्वायर n में गुना होगा तो n क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से एगो n लिए हैं तो 1 माइनस वन बाई n हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है।
कोष्ट बंद कर दीजिए इनटू, एक बार हेमे से एन ले लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा 2-1/n। समझ में आया कि नहीं आया? बटा में क्या है बाबू 6, लिख दें, 12 ब्रैकेट डाल दें। समझ में आया? अब हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा यहाँ पर एच एन कितना है 1 ना, तो जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 गुना 1 4 न हुआ, ठीक है, प्लस में। और देखिए 4 एच स्क्वायर एन स्क्वायर था 1 ना, तो 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 माइनस में करेंगे 0 रख देना डायरेक्ट, ठीक है। बटा में क्या लिख दो बाबू 2 प्लस में। और देखिए एच क्यू एन क्यू, तो एच एन है 1, तो पावर 3 करेंगे तो 1 होगा, तो 1 गुना में है, देख लीजिए 1 माइनस 0 लिख दे और गुना में है लिख दे 2 माइनस 0, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बटा में क्या बाबू 6 है। समझते रहिए। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या बच गया 4 प्लस में पूरा 4 बचा ना, बटा में 2, आई पूरा देखिएगा भाई 2 बचा ना, बटा में 6। समझ में आ गया होगा? आई 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। यहाँ पर क्या गया बाबू देखिएगा 4 प्लस के 2 आ प्लस के 1/3, तो 4 2 6 आ प्लस 1/3, 6 3 18 1 19/3। आगे ना हम लोग का आंसर, इससे पता चलता है कि हम लोग जो प्रोसेस बनाए हैं वो पूरा तरह क्या है, सही है। समझ में आया? कुछ डाउट है?